ये हम लोग फिलहाल मौजूद हैं मुजफ्फरपुर में। एक फिल्म का गाना है, उस गाने को आप भली भांति सुने होंगे कि कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या, कोई नहीं किसी का यहाँ सब नाते हैं नातों का क्या। इंसान जो है अपने रिश्ते नातों के जरिए ही आगे बढ़ता है और इंसान जो है अपने रिश्ते नाते के जरिए ही मिट्टी में भी मिल जाता है। यहाँ पे आप जिस शख्स को देख रहे हैं इनकी भी कुछ ऐसी ही कहानी है। कुछ दिन पहले आप लोग एक ज्योति मौर्य की कहानी सुने होंगे कि वो अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर एसडीएम बनाते हैं, उसके बाद से उनकी बीवी जो है वो तलाक मांगने लगती है। और सेम इनके साथ भी ऐसा होता है। 2012 में इनकी शादी होती है। इनकी बीवी जिद करती है कि हमें और पढ़ाई करना है और कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब करना है। ये उसके प्यार में आते हैं और उसकी पढ़ाई लिखाई कराते हैं। आज आलम ये है कि वो भी तलाक की पेपर लिए इनके पीछे घूम रही है और ये मीडिया का शरण लिए हुए हैं। और भी कई जगहों पे ये कोर्ट कचहरी में भी ये मामला जा चुका है। वो कहीं ना कहीं सरकारी जॉब में है और ये जो है अपनी बेचैनी लिए सड़कों पे घूमते फिरते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम सुमित है, वैसे मुझे लोग मोनू के नाम से जानते हैं, मोनू कह के पुकारते जी, हैं। आपकी शादी 2012 में होती है। आपकी जो बीवी है वो क्या बोलती है कि हम गवर्नमेंट जॉब करेंगे, आप पढ़ाई लिखाई पहले करें? से ऐसा कुछ तय नहीं था। जी, पहले से तो वैसे शादी आपकी जो है वो लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है? लव मैरिज है, लेकिन दोनों परिवार के सहमति से था। अच्छा। हम्म। और वो शादी जब आपकी होती है उसके बाद से क्या होता है? पहले से इनको नौकरी नहीं करना था, कभी से मतलब यही था हमारे बीच तय कि, और इनके परिवार में भी यही मतलब सहमति था कि ये नौकरी नहीं करेंगे, नौकरी मैं मतलब करूँगा। लेकिन अपने बिहार उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी का कुछ एक ऐसा है, मतलब हुआ आप कह सकते हैं, है कि जिसके पास सरकारी नौकरी है उसको इंसान समझा जाता है, जिसको नहीं है उसको नालायक समझा मतलब जाता है। और भी बहुत, चूंकि समाज हो या परिवार हो, खुद पिता अपने बेटे को मतलब नहीं देखना चाहते हैं कि आपके पास सरकारी नौकरी है तो आप मतलब आदमी हैं ही नहीं। तो ऐसा है समाज में। तो आपकी बीवी बोली कि हम पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं। हाँ, उन्होंने ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा कि मैं नौकरी करके देखना चाहती हूँ। अच्छा। ऐसा तो हमने कहा भी कि देखने के लिए कौन नौकरी करता है, या तो आपको हाँ, या तो नौकरी करने का मन होगा, करना होगा तो करना है, या नहीं करना है तो नहीं करना है। देखने के लिए ये कोई ऐसा तो है नहीं, कोई फिल्म देखना है कि हाँ कैसा लगता है नहीं लगता है, पूरे जीवन का बात है नौकरी करना। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे नौकरी करके देखना है, फिर जब तुम सेटल हो जाओगे, नौकरी तुम्हारी हो जाएगी, अपने पैर पर खड़े हो जाओगे, तब हम अपना, तब तक मेरा ये मतलब शौक भी पूरा हो चुका होगा और हम अपना नौकरी छोड़ देंगे। हमको आगे कंटिन्यू नौकरी किसी भी हाल में नहीं करना है, मैं बैठ के रहूँगी घर में, हाँ, कि हमेशा मुझे कोई मगजमारी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ। तो इनके घर वालों ने इस बात का विरोध किया कि नहीं, ये नौकरी नहीं करेगी, लड़की नौकरी क्यों करेगी, कि किस बात का कमी है या क्या अचानक से हो गया कि ये नौकरी इसको करना है। लेकिन वो अपने जिद पे अड़ी रही, और चूंकि मैं उनसे प्यार करता था और वो मेरी पत्नी थी। प्यार के हाथों कहीं ना कहीं आप मजबूर हो। हाँ, तो जैसे अब जब किसी को चाहते हैं आप और उसका कोई ख्वाहिश होता है तो आप भी चाहते हैं कि वो पूरा हो, मतलब ऐसा होता है सामान्य परिस्थितियों में, ऐसा ही होता है। प्यार में आप इतने झुकते गए कि वो खुद ही आपसे दूर हो गए। तो हम जैसे कि अपने पत्नी के लिए कर रहे थे, हम किसी अनजान के लिए नहीं कर रहे थे। और जब तक आपको चोट नहीं लग जाए किसी रास्ते पे चल के, आपको नहीं पता होता है कि इन रास्तों में कांटे भी हैं। तो हमको पहले मतलब थोड़े ना कुछ पता था। तो हम आप उसको पढ़ाने के लिए पंजाब लेकर चले गए? नहीं, हमने उनसे पूछा कि आपको क्या पढ़ाई लिखाई करना है, क्योंकि उसी वक्त मेरे पिताजी हमको इंजीनियरिंग करा रहे थे निजी ये कॉलेज से, संस्थान से। तो हमने इनसे पूछा कि आपको पढ़ना क्या है, क्या मतलब आगे सोच रखे हैं। तो इन्होंने कहा कि अपने ही शहर से रहकर मैं जनरल कंपटीशन का तैयारी करूंगी। आपकी जो बीवी है इनकी नौकरी कब लगती है? इनकी नौकरी 2014 में लगती है। 2014 में जी, लगती है। कौन सी नौकरी इनको? इनको एसएससी के माध्यम से सब इंस्पेक्टर के पद पे, जिसको बोलचाल के भाषा में दरोगा कहते हैं, उसके पद पे इनका नौकरी लगता है और ये ट्रेनिंग पे चली जाती है। उसके बाद से इनके रवैये में चेंजिंग आने शुरू हो ट्रेनिंग तक सब कुछ ठीक था, ट्रेनिंग में कोई रवैया में चेंज नहीं था। जाती है। जैसे इनका पोस्टिंग होता है अमृतसर, अमृतसर में एक बार गया भी था, इनके बाद हाँ, मिलने, चूँकि इनको छुट्टी नहीं था। तो इन्होंने कहा था उस वक्त कि मेरे लिए कुछ मतलब लेते आना, जबकि मेरा कोई इनकम वगैरह कुछ नहीं था। लेकिन चूँकि अब ये मेरी पत्नी थी और हम इनसे प्यार करते थे, तो मैंने बहुत जगह से पैसे उपाय करके, इधर उधर से कर्ज लेकर, मैं इनके लिए काफ़ी एक्सपेंसिव एक रिंग लेकर जाता हूँ, जो कि उस वक्त के हिसाब से काफ़ी महंगा था। जो इन्होंने लेने के बाद कहा भी कि इतना में तो लड़कियाँ मतलब 4-5 ले ले, वो इतना महंगा मैं लेके जाता हूँ, मतलब ताकि मतलब अपने प्यार को कुछ गिफ्ट दे सकूं, इसलिए।
बहुत सारे लोग मुझे जज करने लगते हैं कि हाँ आपका जैसे जानबूझकर आप फंसे इसमें। अरे हम प्यार करते थे उनसे, तो जब आप किसी को से प्यार करते हैं तो उसके लिए कुछ भी करते हैं तो आपको छोटा ही लगता है। जब जब ट्रेनिंग के बाद से उसकी पोस्टिंग हुई तो उसकी उससे आप बातचीत करते थे तो उसमें कुछ परिवर्तन दिखता था आप लोगों को बातचीत कि में कहीं ना कहीं परिवर्तन, हमको दरकिनार कर रही है? हाँ शुरुआती में नहीं दिखा, 2-3 महीने के बाद से अचानक से बातचीत में कोई तलखी आए बिना, जो आप जिसका जिक्र कर रहे हैं कि कोई उनके बातचीत के माध्यम से लगा, वो तलखी आए बिना वो अचानक से तलाक मांगी, अच्छा, तलाक मांगने लगी। तलाक का पेपर कोर्ट में दायर नहीं करके नहीं, दिया? हमसे तलाक मांगी कि आपसी सहमति, जिसको म्यूचुअल कंसेंट कहते हैं, कि म्यूचुअल कंसेंट से मुझे तलाक दे दो, अगर नहीं दोगे तो मैं ये नोटिस रहने जाऊंगी। नहीं अपना धर्म बदल लूँगी, तो शादी अपने आप टूट जाएगा। हम्म, पता नहीं उनको कोई ऐसा कहा होगा या कुछ ऐसा। हम्म। तो उसके बाद से इस दौरान बहुत सारी चीज़ें हुई। मैं मतलब 15 साल के, इस लगभग 15 साल के कहानी को 5 मिनट में पूरा बिल्कुल बताया बिल्कुल जाना नहीं संभव बताया नहीं नहीं है जा सकता अपने है उस, लेकिन लोगों को मैं अनुभव है, वो हाँ लोग समझ कि मैं जाएंगे। किन परिस्थितियों से होकर गुजरा। तो जब ये मतलब कहीं से नहीं दिखा मुझे, तो इनके परिवार से जब मैं बात किया कि हमारे बीच ऐसा ऐसा हो रहा है, ममता ऐसे कह रही हैं, तो वो उन्होंने बोला कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो हो सकता है कुछ बचपना होगा, उसको समझाया जाएगा, आप चिंता मत करिए। कि आपको पहले ही मतलब मना किए थे, इनके परिवार ने मुझे कि उलाहना नौकरी दिया, वगैरह के चक्कर में मत पड़िए। इनके परिवार ने मुझे मतलब कटाक्ष भी किया कि आपको तो मना किए थे कि नौकरी मत कराइए, लड़की को नौकरी नहीं कराना चाहिए। बहुत सारे सोशल मीडिया पे इसके मैंने प्रमाण भी दिए हैं, तो वहाँ से सुना जा सकता है कि नहीं मतलब आपको नहीं भेजना था ये वगैरह। जब ये कुछ कहीं से नहीं बना तो मैं 2015 में न्यायालय के शरण में गया कि देखिए ऐसा ऐसा बात है कि ये किया जाए। तो 2015 में मैं गया, उसके जवाब में इन्होंने पहले इनके परिवार के तरफ से, इनके मामा वगैरह हैं सब लोग, उन्होंने काफ़ी मतलब धमकी देना शुरू किया, टॉर्चर करना अलग अलग माध्यमों से, हाँ कि जैसा ये कह रही है वैसा कर दो, नहीं तो फिर तुम लड़के हो, ये तुम पर बहुत सारा एलिगेशन लगा के तुम्हारा जीवन बर्बाद कर सकती है, तुम पर बहुत केस कर देंगे, हम वकील हैं, तुम पर बहुत सारा केस कर देंगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे, ये महिला है, तुम पर मारपीट का, ये इसका लगा सकती है, बहुत सारे चीज़ों का लगा सकती है, कि महिला का तो सब लोग सुनता है, तो इसलिए तुम्हारा जीवन और बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाओगे, जो बच्चे, इसलिए आप इसे तलाक दे दो हाँ और जो अपना बच जीवन अपने अ- जियो, उसका जीवन और उसको वो जो जिए। शब्द का इस्तेमाल करते कि जो बचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा, ऐसा। इस दौरान जो है बहुत सारा दिक्कत हुआ। आपकी माँ की बता रहे थे कि तबीयत भी खराब थी, वो किसी गंभीर बीमारी से जूझ रही थी, वो मरने के कगार पे थी, आप बुलाए फिर भी आपकी बीवी आपको, माँ को देखने तक नहीं आई। हाँ वो नहीं आई, माँ भी खूब मतलब बहुत प्रयास करी कि वो आए, माँ अपने आईसीयू से वेंटिलेटर तक से सब कुछ। तो आप कुछ कानूनी कार्रवाई किए हैं इस पे? नहीं हम कोई कानून, हम पुरुष हैं ना, हम क्या करेंगे कानूनी कार्रवाई। सारा दुनिया नियम कानून महिलाओं को कहीं सुनता है, पुरुष को उतना कहाँ मतलब सुना जाता है। महिलाओं का तुरंत जो कहती हैं वो मान लिया जा, आधा तो कोई पुरुष उसी वक्त जो ये दोषी हो जाता है जब कोई महिला किसी पुरुष के खिलाफ कुछ कंप्लेन करती है, उस आधा तो उसी वक्त मान लिया जाता है कि हाँ गलती, जमाने की नज़र में वो पुरुष दोषी हो जाता है कि नहीं, महिला तो बिल्कुल सही है हाँ और महिला वो सही हो, पुरुष है। पुरुष है, वो पुरुष जरूर कुछ ना कुछ गलती किया भी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि बिना इसका जांच किए, बिना पुरुष का पक्ष सुने, ये आधा तो उसी वक्त मान लिया जाता है कि हाँ तो पुरुष ही जिम्मेवार अभी गिल्टी है। हालिया परिस्थिति में इस संबंध को आप किस ओर जाते हुए देख रहे हैं कि क्या आपकी बीवी है वो बैक कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, या मान लीजिए कि वो किसी और से शादी करना चाहती है, क्या है? जैसे अभी जो वर्तमान में हम प्रयास किए तो उसमें उन्होंने बहुत सारे शर्तें रख दी मुझ पे कि हम पति पत्नी की तरह पहले की तरह रह सकते हैं, लेकिन वो शर्तें उनकी मानने योग्य नहीं हैं। तो उन्होंने ये शर्त रख रखा है, और जो केस भी उन्होंने किया था वो अभी 21 जून को ये माननीय न्यायालय ने उनके केस को ख़त्म कर दिया है। तो अभी वर्तमान में ना कोई केस है ना कुछ है, अभी मैं बहुत सारे बीमारियों से जूझ रहा हूँ, तो किसी तरह अपना अकेले रहता जी, हूँ वो अब जो परिवार। शर्तें रखी है उस पे आइए। उनकी शर्तें हैं बहुत मतलब कठोर शर्तें हैं, उसको नहीं मानी जा सकती हैं। जैसे मुझे अपने सारे रिश्ते, नातों दोस्तों, अपने मोबाइल नंबर को ये त्याग कर देना होगा, छोड़ देना होगा, मुझे सोशल मीडिया नहीं चलाना होगा, यहाँ तक कि अपने पिता को भी छोड़ देना होगा। जब मैंने बोला कि ये सारी चीज़ें एक हद तक तो मतलब त्यागी जा सकती हैं, लेकिन पिता को नहीं त्याग सकते हैं, माता पिता को कैसे कोई अपना बेटा त्यागेगा, माँ तो रही नहीं, पिता हैं। तो उन्होंने कहा है तो पिता को आप अगर और रखना, उनकी आज़ादी पे किसी तरह हाँ की मैं आता हूँ उस पर। मुझ पे इतने सारे मतलब ये लगाए गए बैरियर, बंदिश कि आपको ये सब नहीं करना होगा, और हम पति पत्नी की तरह एक घर में रहेंगे तो, लेकिन अलग अलग कमरे में रहेंगे,
और जब हमने बोला कि पिता को नहीं छोड़ा जा सकता है, तो उन्होंने कहा कि पिता के देखभाल करने के लिए किसी को रख देना, लेकिन उनको उठाकर अपने साथ अपने घर में नहीं लाना होगा। अब जब मेरे पिता शारीरिक रूप से ये हो जाएंगे, तो मैं कैसे मतलब बेटा होने के नाते उनको दूर रखूँगा? ये तो मेरा मतलब जिम्मेवारी है कि मैं अपने बिल्कुल जिम्मेवारी क्या, आपका कर्तव्य है मेरा कि अपने बूढ़े। उन्होंने कहा कि मैं घर में चाहे किसी को भी लाऊंगी, अपने रूम में आपको रोकना नहीं होगा। जब मैंने पूछा ये कहने का आशय क्या है आपका, तो उन्होंने कहा कि मैं चाहे किसके साथ भी दिन में रहूं, रात में रहूं, पुरुष हो महिला हो, ये सब किसी कोई आपको सवाल ना पूछना होगा ना रोकना होगा। यानी आप एक मूर्ति की तरह बने रहेंगे, वो क्या करती है क्या नहीं करती है, तो ये तो एक बहुत और भी ज़्यादा टेंशन हो जाएगा। हाँ, तो ये तो वो खुद स्वयं कहती हैं कि तुम साधु संत हो सकते हो, तुमको अपने पत्नी के साथ केवल रहना है, लेकिन मेरा फैंटेसी है, हमको अपना फैंटेसी पूरा करना है, और उसके लिए जो भी मुझे सही लगेगा मैं करूँगी। भविष्य में आप क्या देख रहे हैं इस रिश्ते के लेकर? मुझे जो लगता है कि ये सारी चीज़ें वो इसलिए रखी हैं सामने, क्योंकि जितना भी चीज़ें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चली है या उनके दोस्तों के माध्यम से, या वह स्वयं कह रही हैं कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ, या ये करती हूँ, मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता हूँ। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि वो ये सब इसलिए कर रही हैं ताकि मैं उन्हें तलाक दे दूँ। क्योंकि कोई भी पति जब ये सुनेगा या जानेगा कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ संबंध है, या वो किसी और के साथ रहना चाहती है, या वो इसमें बहुत तरह तरह के मतलब इस तरह की बातें हैं, तो वो स्वयं तलाक दे देगा। तो ये माहौल और ये इस तरह की सारी परिस्थितियाँ इसलिए निर्मित की जा रही हैं ताकि मैं टूट कर उनको तलाक दे दूँ, जबकि हो सकता है कि ये सारी बातें मिथ हो, और अगर ये सच भी होती है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरा प्यार मेरे वजह से है, इस वजह से नहीं है कि वो क्या करती हैं। लेकिन उनको चाहिए कि उनको अपने मिले हुए अवसर, अधिकार का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे ऐसा बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि एक महिला अगर नौकरी करके ऐसा कर सकती है अपने पुरुष के साथ, अपने परिवार के साथ, तो शायद सारी महिलाएं कर सकती हैं। अब इसके बाद से कोई भी अपने पत्नी को नहीं पढ़ाने का हिम्मत जुटा पाता है, जबकि मेरा ऐसा मानना है कि सारी महिलाएं ऐसा नहीं होंगी, क्योंकि 2-4 के वजह से पूरे समाज को नहीं है दोषी ठहराया जा सकता है, और केवल 2-4 के वजह से मतलब सारी महिलाओं को जो मिलने वाले अवसर हैं और अधिकार हैं वो नहीं, उससे नहीं किया जा सकता है वंचित। ये उनका अधिकार है और मिलना भी चाहिए। स्वावलंबी होना तो महिला पुरुष दोनों का अधिकार है और होना भी चाहिए, लेकिन चूंकि इस तरह का है तो बहुत सारे लोगों का हिम्मत टूट भी जाता है ना। जैसे इसमें देखते देखते बहुत से लोग हैं जो बोलते हैं कि नहीं भाई अब आप रहने दो पढ़ाई लिखाई। जैसे कि आप जाने होंगे वो ज्योति मौर्य थी कोई, जिसके पति ने उसको एसटीएम, और सेम टू सेम इसी तरह की कहानी आपकी भी है। चलिए, तो यहाँ पे आप सभी देख सकते हैं कि माँ बाप भाई बहन के बाद से जो बहुत ही प्रगाढ़ रिश्ता होता है वो रिश्ता होता है पति पत्नी का, और इस पति पत्नी के रिश्ते को आप तार तार होते हुए आप सभी यहाँ पे देख रहे हैं कि एक मजबूर पति हैं जो अपने पढ़ाई से अपना पेट काट काट कर कहीं ना कहीं पत्नी को पढ़ा देते हैं। जब वो सरकारी जॉब में चली जाती है उसके बाद से जो पत्नी है वो कहीं ना कहीं इनसे पीछा छुड़ाने के लिए बेचैन हो जाती है, और जो पति हैं ये मजबूरी के हालात में कहीं ना कहीं मान लीजिए कि आज ये पूरी तरीके से अंदर से भी खोखला हो चुके हैं और आर्थिक रूप से भी खोखला हो चुके हैं। इस तरह की है ये कहानी। हालांकि इस तरह के मामले हमेशा आते रहते हैं और पत्नियों पर से बहुत से लोगों का भरोसा उठता रहता है, लेकिन हर पत्नी इस तरह की नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पत्नियां सही भी नहीं होती है, लेकिन अधिकांश पत्नियां अपने पति के साथ वफादार रहती है। लेकिन कुछ पत्नियां इस तरह की भी होती है जिस तरह की ये भाई साहब की पत्नी है। चलिए, आप सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस वीडियो को लेकर आप लोग अपना राय दीजिएगा। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।